नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक सवाल, चूंकि जनता पूछ रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है ये अलग बात है, लेकिन जनता पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है, दमोह में जयंत मलैया जी को नोटिस देना और वहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे उनका हार जाना और उसके बाद बड़े बड़े दिग्गजों का एक्शन लेना, इस पर जो गहमा गहमी है उसमें और ज़्यादा गर्मी ला दी। बंगाल में लंबे समय से चुनाव की पताका फहराने वाले, वहां पर 80 सीटें दिलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका दौरा होता है। वो यहाँ पर आते हैं, सब लोगों से मुलाकात करते हैं। उनके मुलाकात के बाद प्रहलाद पटेल जी आते हैं। प्रहलाद पटेल के अलावा जिस तरीके से प्रभात झा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनकी सक्रियता नजर आ रही है, तो कुछ चल रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती है, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, वो आरोप लगाती है कि परिस्थितियां ऐसी बनी हैं और आपस में ही का भारतीय जनता पार्टी में फूट है। लेकिन ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है। लेकिन जनता जानना चाहती कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों इतनी अचानक सक्रियता। ना तो चुनाव है, कोरोना में जब लोग मर रहे थे तब कोई इतनी सक्रियता नजर नहीं आ रही थी, जब बिल्कुल नजर नहीं आए यहाँ पर ये माननीय लोग, लेकिन अब क्यों नजर आ रहे हैं, क्या कारण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में विकास बोंदरिया जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हम कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री राहुल राठौर जी का स्वागत करते हैं। और राहुल जी के पास जाने के पहले हम राजेंद्र कानूनगो जी से समझना चाहते हैं कि क्या हलचल चल रही है, क्या है वजह, क्या हो सकती है इसमें। देखिए, वजह जो है वो एक तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो है वो पश्चिम बंगाल से फुर्सत पाना है जी, कि वहाँ सरकार बन चुकी है, अब वहाँ पर उनकी उतनी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता नहीं है जी। और दूसरा, ये जो लंबे कार्यकाल से एक कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो लंबे कार्यकाल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं चौथे कार्यकाल तक, तो ये बीजेपी के लोगों को शायद अब ये पचने में दिक्कत आ रही है कि ये आखिर कब तक बने रहेंगे, बाकी के लोग कब अवसर पाएंगे। एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा ज़्यादा हो रही है, तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी और आपके नरोत्तम मिश्रा जी और बाकी के ये लोग जो हैं, इनको सम्मिलित करके वहाँ पर कोई आंदोलन या इस प्रकार का कोई स्वरूप लेकर के वहाँ उनके लिए कोई एक परेशानी खड़ी करने की बात हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी की मुलाकात नरोत्तम मिश्रा जी से होती है, उसके पश्चात उनकी मुलाकात प्रहलाद पटेल जी से होती है। इधर प्रभात झा जी की मुलाकात नरोत्तम मिश्रा जी से होती है और इसके पश्चात वी.डी. शर्मा जी की मुलाकात नरोत्तम मिश्रा जी से होती है। तो ये सारी मुलाकातें, जैसा आपने फरमाया अभी कि कोरोना काल में ये सब सज्जन जो है वो कहीं लुप्त थे, इनकी कोई गतिविधियां नरोत्तम मिश्रा जी के गृह मंत्री होने के अलावा किसी की कोई गतिविधियां कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। और अचानक ये अखबारों की सुर्खियां बनना एक दूसरे से मुलाकात करके, तो ये कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए कि दाल में काला कुछ जो है वो है, और या कहे कि कुछ तो है, कुछ तो है। चलिए, मैं राहुल राठौर जी के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, वैसे ये आपका मामला नहीं है, भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन 3 महीने से मध्य प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ था, हजारों मौतें हो रही थी। उसके बाद उसमें वी.डी. शर्मा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभात झा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, इनकी भूमिका नजर कम आ रही थी, लेकिन अब ज्यादा नजर आ रही है। क्या कारण हो सकता है? सुन पा रहे हैं मुझे राहुल जी? आप राहुल राठौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी विकास जी, आपने अभी मेरी बात सुनी, आपको क्या लगता है कि जो है हो सकता है ये अंदरूनी है, संगठन को मजबूत करना हो सकता है ये कारण हो, या लंबे समय से कोरोना के कारण नेता लोग मिल नहीं पाए थे आपस में, लेकिन कुछ तो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है ना। देखिए डॉक्टर साहब, संगठन किस ढंग से मजबूत हो, संगठन की क्या गतिविधियां आगामी तौर पे हों, इस सबको भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक विचार के बाद में जी, मेरी आवाज इको हो रही है शायद। जी हो रही है, जी जी। ये सब सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। हाँ। मध्य प्रदेश के जितने वरिष्ठ नेता हैं वे आपस में चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा होती रहती है जी, और उसके बाद में आगामी कार्यक्रम बनते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे वरिष्ठ नेता आपस में मिल रहे हैं तो यकीनन जी, संगठन की मजबूती के लिए काम हो रहा है। और कानूनगो जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, जी, आपने भी देखा होगा जी, 3 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें जी। कुछ पत्रकार मित्र भी शामिल। जी, उसमें बंगाल में जो हिंसा सुलग रही है जी, उसके ऊपर पार्टी के कार्यकर्ता संगठनात्मक तौर पे या सामाजिक तौर पे क्या योगदान दे सकते हैं, जी, इसका मार्गदर्शन संक्षेप में जी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी द्वारा किया गया था। जी, और यकीनन उन्होंने ये भी अपील करी थी कि इसके लिए संगठनात्मक रचनाएं बनाई जानी चाहिए। तो जी। मैं जो कानूनगो जी बात कह रहे हैं जी, उसमें उनका कुछ आकलन ठीक हो सकता है। बाकी देखिए, मैं तो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे हूँ। पार्टी जो जब भी आप लोग हमें संवाद का अवसर देते हैं, पार्टी की जो आधिकारिक जो लाइन होती है वो हम आपको बताते जी। हैं। इस मामले में तो हमारा कहने का कोई औचित्य नहीं है। आपके साथ भी सब हमारे नेतागण सुलभ हैं, जी, आप उनसे चर्चा कर भी रहे हैं, आपको जी। उत्तर मिल भी रहे हैं। जी। चलिए मैं राहुल जी से पूछ लेता हूं। राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बोलिए। जी, क्या लगता है आपको जो भारतीय जनता पार्टी में अचानक सक्रियता आई है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आरोप लगाया है कि अंदरूनी तौर पर बहुत संघर्ष चल रहा है भाजपा में, और कहीं ना कहीं ये संघर्ष विस्फोटक होता जा रहा है, तो उसी को शांत करने के लिए सारे लोग मिल रहे हैं। जी राहुल जी, क्या लगता है आपको? जी चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजन जी, जैसा विकास बोंदरिया जी ने अभी कहा बिल्कुल कि वहां के हालात देखिए, इनको अब की बार 200 पार की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर 80 सीटें आई, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आगे की रणनीति के तहत भाजपा को सक्रिय तो रहना है, और वहां के कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के बाद ये चर्चाएं चली, क्योंकि कैलाश जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। इनकी दोनों की सक्रियता, और वहां से प्रहलाद पटेल का जो स्वमेव ऐसा लगता था एक समय में कि मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता हैं और मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये 3 लोगों की सक्रियता के कारण ऐसी चर्चाएं होने लगी। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं? देखिए, राजनेता जहां मिलेंगे जी, और चर्चा करेंगे तो राजनीतिक चर्चा ही होगी। अच्छा, और राजनीतिक मायने भी उसके निकाले जाएंगे, जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, तो अखबार और दूसरे जो संचार माध्यम हैं, जी, वो यदि इन चर्चाओं का कोई माने निकालते हैं जी, तो वो कहीं से गलत नहीं है। जी, और कई बार, बल्कि अक्सर, जी, जो माने निकाले जाते हैं वो सही भी हो जाते हैं। जी, तो इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित हुई है, जी, एक तो दमोह चुनाव, यहाँ पर जो है वो उपचुनाव, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, जी, और उसमें भी राजनीति गरमाई। ओके, ओके, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी को नोटिस दिया गया, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को नोटिस दिया 5 गया, मंडल अध्यक्षों को नोटिस दिया। और भी मंडल अध्यक्ष हैं, उनको नोटिस दिया गया। जी, जयंत मलैया जी ने अपनी सफाई भी पेश की है। क्या सफाई पेश की है ये तो संगठन जाने, जी, लेकिन ऐसा पता चला है कि वो उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। लेकिन बाकी के लोगों की क्या सफाई आई है ये भी पता नहीं है। इधर कुछ 2 मंडल अध्यक्षों को नोटिस दिया गया, 5 मंडल अध्यक्षों को नोटिस दिया गया। जी, जयंत मलैया जी ने अपनी सफाई भी पेश की है। क्या सफाई पेश की है ये तो संगठन जाने, लेकिन ऐसा पता चला है कि वो उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। लेकिन बाकी के लोगों की क्या सफाई आई है ये भी पता नहीं है। इधर कुछ
यदि कास्टिज्म की बात की जाए जी। तो चूंकि जो हारने वाले प्रत्याशी थे वो लोधी थे, तो वो वोटर भी नाराज हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हालांकि कोई मशीनरी मतलब कोई ऐसे लोग बचे नहीं थे जो वहाँ पर चुनाव प्रचार में लगाए नहीं गए थे, पूरी ताकत झोंक ली गई थी। इसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। तो इसकी भी एक अंदरूनी पीड़ा जो है भाजपा को है, और क्यों हारी है इससे ये तिलमिलाहट जो नज़र आ रही है वो चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी और लोग में राजनीति का विषय बनेंगी, वो नेताओं में आपस में, कि भाई इस प्रकार से हमको डिफीट क्यों खाना पड़ा, क्या कारण हुआ इस प्रकार से, क्या प्रत्याशी उसका कारण है, अथवा जो है वहाँ की कोई लोकल परिस्थिति कोई कारण है या और कोई कारण है, ये तलाशे जा रहे हैं। इस चक्कर में भी जो है वो इस प्रकार की मुलाकातों का संदर्भ जो है हम ढूंढ सकते हैं जी, और ढूंढा जा रहा होगा जी, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल। राहुल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। राहुल जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अचानक भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, उसके बाद प्रभात झा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी, इनकी सबकी दिल्ली के ऑफिसों घरों में मुलाकात, उसके बाद भोपाल में मुलाकात, घर पर चाय की बैठक हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और श्री नरेंद्र तोमर तीनों गायब हैं। तो क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज एक बहुत दुखदायक बन चुकी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना से लड़ना चाहिए उस समय भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़कों पर आ गई, बंगले टू बंगला चल रही है, बंगला मीटिंग चल रही है, एक नेता आता है वो उसके घर जाता है, वो दूसरे के घर जा रहा है, गुटबाजी चरम पर है। आज मध्य प्रदेश में 12-13 ऐसे लोग हो गए हैं जो श्यामला हिल्स में बैठने का सपना देख रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, आरएसएस का अलग गुट हो गया, बीडी शर्मा जी का अलग हो गया, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग हो गया, गोपाल भार्गव जी का अलग हो गया, प्रहलाद पटेल जी का अलग हो गया, और अभी एक नेता कांग्रेस का सबसे बड़ा गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी उनके जो समर्थक जो 15-16 ये लाए थे उसमें 7-8 को मंत्री बनाया था, अभी वो आएंगे, फिर वो बंगले टू बंगले जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है, मुख्यमंत्री बनने की खिचड़ी। तो लोग कहते हैं कि दाल काली, यहाँ तो पूरी दाल ही आप देख लीजिए, दाल में भयंकर मिलावट हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी, इसको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए कि आज जनता को क्या जरूरत है। आज जो मध्य प्रदेश की जनता है वो कोरोना से पीड़ित है, उसको रेमडेसिविर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आज वैक्सीनेशन की जरूरत है। आज ग्लोबल टेंडर इसने कितने डाले, कौन सी वैक्सीन हमारे यहाँ आ रही है, 24 घंटे हम इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे, इसकी किसी को चिंता नहीं है। बंगाल की हार के नायक अब उन्हें दिल्ली में कोई नहीं पूछ रहा तो भोपाल आ गए, प्रभात झा जी आ गए, किसी का कहीं कोई नहीं बचा, तो अब वो भोपाल में घूम रहे, बंगले टू बंगले, विधायकों की लॉबिंग चल रही है, एक दूसरे को इकट्ठा करने का खेल चल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज उसका फल मिल रहा है। जो 20 मार्च को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, आज जो छल कपट करके धोखे से गद्दारों के दम पर इन्होंने सरकार तो बना ली थी, उस समय मजबूरी में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो आज भाजपा के नेताओं के आंखों की हड्डी बन गए। क्या है, आज भाजपा के नेता सपने में देख रहे हैं कि इन्हें कैसे हटाया जाए। पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, लॉबिंग चल रही है भोपाल से दिल्ली तक की शिवराज सिंह चौहान को कैसे उनके पद से हटाया जाए। एक भी व्यक्ति को ये, बाकी सब चाह रहे हैं कि मैं श्यामला इसमें बैठूं, दूसरा चाह रहा है इनके दम पर मैं बैठ जाऊं। अरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बाद में बन जाना, पहले तो आप मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर लीजिए। मध्य प्रदेश की जनता आज किस मुसीबत में है, आज जिंदगी और मौत का सवाल इस देश की जनता का बन गया है। कोरोना जैसी दूसरी लहर से हम लड़े हैं और तीसरी लहर अभी आने वाली है, इसमें छोटे बच्चों को लेकर आज ही के बड़े पेपरों में ये खबर है कि इसमें बेड हमारे यहाँ है ही, अगर तीसरी लहर आ गई तो 2 दिन में पूरे बेड भर जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात तो ऐसी है कि ये मुलाकात एक बहाना है और प्यार का सिलसिला पुराना है।
ऐसी गलबैया, एक उसके घर जाते हैं तो वो बाहर छोड़ने आते हैं और बाहर छोड़कर दोनों की कुटिल मुस्कान होती है और उससे ये संदेशा हो जाता है कि अब वो दूसरा नेता आएगा, वो तीसरे के घर जाएगा। क्या मुलाकातों का दौर कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं। और ये क्या हो रहा है, भाजपा के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आपका मैं विकास जी से इस पे राय ले लेता हूं। वैसे ये नितांत भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी संगठन का मामला है। विकास जी, जैसा राहुल जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे कोरोना काल में सक्रिय रहे, लेकिन बाकी और नेता कोई सक्रिय नजर नहीं आए, और विश्वास सारंग जी को छोड़ दिया जाए तो विश्वास सारंग जी ने भोपाल में सक्रियता दिखाई थी, लेकिन अब अचानक सक्रिय होने का जो आरोप लगा रहे हैं, जैसा कह रहे हैं राहुल जी, आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक तो राहुल जी भारतीय जनता पार्टी को तनिक भी नहीं समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये लॉबिंग हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आप समझते हैं, कानूनगो जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक कोरोना में कार्य करने का सवाल है, आप देखेंगे कि हमने 3 महीने में वापस लगभग उसी बेंचमार्क पे आके खड़े हो गए जो हमारे पास में फरवरी में था। पॉजिटिविटी रेट देख लीजिए आप, रिकवरी रेट देख लीजिए, पेशेंट की संख्या देख लीजिए। हाँ, एक मामले में हम आगे हैं, वो है टेस्टिंग। हमने पिछले 3 महीने में अपनी टेस्टिंग कैपेसिटीज को और बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि आज रेमडेसिविर भी बहुतायत में उपलब्ध है, आज ऑक्सीजन भी बहुतायत में उपलब्ध है। राहुल जी, जितनी चाहिए आपको मिलेगी। आप बताइए कौन पेशेंट है, हम उसकी फिक्र करेंगे। नंबर 3 चीज, हमने तो ब्लैक फंगस से भी बहुत अच्छा युद्ध छेड़ दिया और उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो कहने का मतलब है कि कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रशासनिक इकाई के साथ में इस पूरे युद्ध को लीड कर रहे थे, तो इसलिए आपको मुख्यमंत्री जी दिखते थे, क्योंकि आपका संवाद इन जनरल उनसे होता था। बाकी सब नेता अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने सहयोगियों के जो मैसेज होते थे, कोरोना का जो हमारा एक तरह से कह लें, लॉकडाउन ही कह लें, कोरोना कर्फ्यू के जो प्रोटोकॉल थे उसको पालन करते हुए फोन के माध्यम से भी बहुत सारी मदद करते थे। जहां उपलब्ध शिवम को होना था वहां भी जाते थे। आपने देखा होगा कैलाश जी तो बंगाल के इलेक्शन के बीच में भी आए थे इंदौर में और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया था। मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना में आपको इन जनरल सरकार और सरकार में शामिल मंत्री दिखेंगे। अब आपने कह दिया, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा कि और कोई एक्टिव नहीं था, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलावार मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। हर शाम को विकास जी, आज भी वो बैठक लेते। हेलो विकास जी, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आपसे कि कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये दोनों कोरोना काल में कहाँ थे, आप बता पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, 2 नेता आप बताइए, मैं प्रश्न करता हूँ आपसे। कैलाश विजयवर्गीय जी और नरोत्तम मिश्रा जी कोरोना काल में कहाँ गुमशुदा थे, आप जरा प्लीज बताइए। नहीं, कहीं गुमशुदा नहीं थे, लोगों की मदद कर रहे थे। मैंने बताया कैलाश जी तो बंगाल इलेक्शन में थे, तो 3 दौर में थे। आप रखिए, मैंने आपका जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा उसमें मैं आपको हर मिनट हर दिन का उनका शेड्यूल बताऊं, वो तो नहीं हो सकता ना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे थे कि आप मान रहे हैं ना जी? कोरोना काल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बंगाल में प्रचार कर रहे थे बिना मास्क लगा के। ये तो आपको भी पता है ना, ये तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा ना। मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, कहीं कोई ऐसी बात नहीं क्या होगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता तो सर देख रही है भाई। अब ये नेता यहाँ तक ये बातें आपको माननी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गुमशुदा थे, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दमोह में प्रचार कर रहे थे, आपको मानना चाहिए, सत्य को स्वीकार करेंगे तो कोई उससे तथ्यात्मक साबितता नहीं हो। अब मैं पूछूं, कमलनाथ जी कहाँ थे? आप लोगों ने क्या सेवा का काम किया? भोपाल में जनता पार्टी ने कमलनाथ जी भोपाल में थे, कमलनाथ जी ना प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ना ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, ना स्वास्थ्य मंत्री है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री गुमशुदा प्रभुराम चौधरी है। ये तीनों की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, तीनों कहाँ थे? देखिए, नंबर 1, आप अगर डॉक्टर साहब शेड्यूल का रख देते कि हमें इन तीनों नेताओं के
कोरोना में क्या क्या कार्य किए गए उसके ऊपर चर्चा करना है तो मैं बिल्कुल वो ब्रीफ लेके आता नहीं, आज दिलवाल लेके आता कैलाश पटेल जी क्या जा रहे, कोरोना काल में क्यों नहीं गए? करिए स्वास्थ्य मंत्री क्या, गृह मंत्री क्या, क्यों बंगाल में प्रचार कर रहे थे? जब तो वो दीदी कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री बनने के लिए नेता तू नेताओं के घर जा रहे हो आप। आज आप घूम रहे हो। चर्चा का कोई मायने नहीं है। आप यही भारतीय जनता पार्टी का सच चेहरा विकास भाई थे और सिलसिला में आपको बताना चाहता हूँ। जो जवाबदारियां उनको भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। बंगाल में निभा रहे थे दीदी और बंगाल की जनता ने बता दिया कि भाग इंदौर में ड्राइवर छोड़ के आया। यही हुआ ना? क्या बोल रहे हैं? चलिए विकास जी, हम अभी राजेंद्र जी के पास आना चाहते हैं। गंभीरतापूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जिलेवार नेतृत्व कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जो हमारे पास में मुख्य चैलेंजेस थे, जैसे ऑक्सीजन का इंतजाम, रेमडेसिविर इंतजाम, बेड्स का इंतजाम, सैनिटाइजेशन के इंतजाम की बात की, कोविड सेंटर्स के डेवलपमेंट की बात की, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दे रखी। तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने कामों में अति व्यस्त रहे, सबने मेहनत की है और पूरे प्रशासनिक मेहनत हुई है, तब जाके हम कोरोना को बीट कर पाए हैं और सेकेंड इस लहर को कवर अप कर पाए हैं। जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, विकास जी इसको बढ़ाने पहले तैयारी चालू कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी नेताओं की रही, क्योंकि सब चुनाव में व्यस्त थे, कोई बंगाल चुनाव में, कोई दमोह चुनाव में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मध्य प्रदेश को, उस समय स्वास्थ्य मंत्री दमोह में डेरा डाले हुए थे और बहुत सारे नेता, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब आम जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो चुनाव में व्यस्त थी। तो ऐसा लगता है आपको कि अब जब चूंकि सारे नेता मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे तो तीसरी लहर, भगवान करे कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में और देश में ना आए? जी देखिए डॉक्टर, बहुत गंभीरता से हम चर्चा करें जी। नेताओं के व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट और कहीं पे उपस्थिति किसी समय पे रहने से जी ये कोरोना की लहर काबू क्या पाया जा सकता है जी। पर इससे तो हमें एक सामाजिक, प्रशासनिक पूरी जागरूकता के साथ में काम करना है जी। तब इसके हम काबू पा सकते हैं। देखिए जो नेतृत्व होता है वो अपने अनुभव से, अपने टीम वर्किंग से उस काम को नेतृत्व प्रदान करता है, एक मार्गदर्शन देता है। लेकिन ये हमें भुलावे में कभी नहीं रहना चाहिए कि अगर राहुल गांधी उपस्थित है पब्लिक में या नहीं है, उससे कोरोना को हम बीट कर लेंगे या नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी ट्विटर पे अगर ट्वीट करते रहते रोज बैठे बैठे, तो इससे क्या कोरोना को बीट अप किया जाएगा क्या? जी नहीं, मुझे लगता है ये नितांत गलत दृष्टिकोण होगा। नहीं, लेकिन आप विकास जी इस पे तो सहमत होंगे ना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी भले घर से अपने बंगले से बाहर नहीं निकले वो 15-20 दिन, और घर पे ही रह के रोज टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लोगों से संवाद करते थे, कलेक्टरों से संवाद करते थे, ऐसी भूमिका अगर स्वास्थ्य मंत्री भी करते कि सीएमएचओ से पर डे बात करते, सारे डॉक्टरों से पर डे बात करते, तो और ज्यादा ऊर्जा मिल जाती, अस्पतालों में चेक करते। आपको लगता है कि समस्या तो हुई थी? देखिए डॉक्टर साहब, प्रशासनिक क्रियाओं को करने का एक तौर तरीका बनाया जाता है, उसके तहत काम किया जाता है जी। देखिए मंत्रिमंडल एक सामूहिक जवाबदारी के साथ, मान लीजिए मंत्रिमंडल का कोई सदस्य कहीं किसी समय अन्य जगह व्यस्त हो या वो किसी 1-2 जिलों को एम्फेसाइज करके देख रहा हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के जिले छूट गए। आपने देखा होगा प्रभुराम जी ने जिलों के दौरे भी किए उस काल में, अस्पतालों के दौरे किए हैं उस काल में, अलग अलग जिलों के, न केवल एक भोपाल वाइसेन का केवल कर लिया हो। मुझे लगता है सर मैं बोल सकता हूँ, हमको बोलिए राहुल जी, गंभीरता से इस पे विचार करना है। राहुल जी समय की कमी, बोलिए। मंत्रियों की विकास जी समय की कमी, राहुल जी की बात सुन ले हम जी। राहुल सर, ये जिस प्रभुराम चौधरी की बात कर रहे हैं, परसों उनकी सरकारी गाड़ी में उनके ड्राइवर और उनके स्टाफ के लोग और उनके रिश्तेदार देसी शराब ग्रहण कर रहे थे जी, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। राहुल जी का ड्राइवर देसी शराब ग्रहण करेगा तो राहुल जी जवाबदार होंगे उसके लिए, मैं मान लूं। नहीं क्यों नहीं होगा, मेरी गाड़ी के लिए मैं होऊंगा ना सर। जो गाड़ी मुझे मध्य प्रदेश की जनता के अथक पैसों से ली गई, मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है,
MPCO2 उसका नंबर है जिसका मैं सम्मान करता हूं, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर का और सरकारी अधिकारियों का नंबर होता है। उस गाड़ी में कोई देशी शराब का सेवन उसी विधानसभा में करता है जहां की जनता ने 63,000 से प्रभुराम चौधरी को जिताया था। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में है कि शर्म आती है हमें नाम लेते हुए। और आप कह रहे हैं वो हॉस्पिटल जा रहे थे। आपकी शर्म का अंदाज बताइएगा, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और वो देता नहीं है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, तो आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल आना चाहिए विकास जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनता के नाम पे ब्लैकमेलिंग है। ये भाजपा के लोगों के बता दीजिए जो जनता की सेवा कर रहे थे, हर लोगों की मदद के लिए ये लोग खड़े रहे, हर समय खड़े रहे। और आप फिर राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। भाजपा के लोगों को जो राहुल गांधी आप सपने में आते हैं, उन राहुल गांधी जी की अगर बात मानती होती एक दूसरी लहर आती नहीं। वो आज भी आपको आगाह करते हैं। राहुल जी समय की कमी है, राहुल जी समय की कमी। हम राजन कानूनगो जी से आखिरी एक लाइन में, राजन कानूनगो जी से आखिरी एक लाइन में इसका लब्बो लुआब जानना चाहते हैं। क्या लगता है राजन जी कि जो हालात हैं उसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, सारे एक ही थाली के, क्या उचित नहीं है कहना, लेकिन सारे लोग एक ही हैं, जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह कि हम चर्चा शुरुआत हुई थी इनकी मुलाकातों को लेकर के राजनीति पे जी। इसके बाद वो कोरोना पे डाइवर्ट हो गई और कोरोना से फिर वो पर्सनल पे आ गई जी। तो ये तो कहीं से जो है वो ठीक नहीं है। जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी पे आना चाहिए था जी। तो जो इस समय की स्थिति है अभी वर्तमान की जी, उस स्थिति में ये जो राजनीतिक वातावरण है जो निर्मित हो रहा है जी, उसमें दो कारण हो सकते हैं जी। एक तो पश्चिम बंगाल का, जैसा कि जिक्र किया था मैंने कि पश्चिम बंगाल के लिए कोई रणनीति तैयार करने के लिए ये मुलाकातें हुई हो, लेकिन बीच में एक ये खबर भी चली थी कि जयंत मलैया जी को जो है वो पार्टी से बाहर कर दिया जाए जी। और इसमें भी फिर बड़े नेताओं की नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, मान मनोबल हुई और अभी भी वो उनका जो गुस्सा है जी, वो किसी भी प्रकार से जी कम नहीं हुआ है। ये भाजपा का अंदरूनी मामला जी। हाँ, ये उनका अंदरूनी मामला है जी। पर ये जो राजनीति जी का हलचल जो चल रही है उससे संबंध हो सकता है। ये निश्चित रूप से जी कहीं न कहीं जाकर के टिकेगी, कुछ न कुछ इसका परिणाम निकलेगा जी। ये मुझे लगता है राजन जी मुझे लगता है कानूनगो जी की जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी जी के चुनाव के दौरान डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार जी को भी नोटिस दिया गया था और उस समय उमा जी का इंटरफेरेंस हुआ था, अभी भी जयंत मलैया जी को जिस तरीके से नोटिस दिया गया, ये भाजपा का नितांत अंदरूनी मामला है, किस पे कार्रवाई करते हैं किस पे नहीं करते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से हमारे सम्मानीय नेता लोग, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हुए हैं, तो जनता ये सवाल जरूर पूछ रही थी कि जब हम मर रहे थे, जब जनता अस्पतालों में बेड नहीं था, जनता को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, जनता त्राही त्राही कर रही थी, तब सम्मानीय क्यों नहीं नजर आ रहे थे, तब बैठ के क्यों नहीं हो रही थी? जनता की समस्याओं को लेके भी बैठ के होना चाहिए। मेरे ख्याल से विकास बोंदरिया जी, राहुल राठौर जी और राजन जी इस बात से सहमत होंगे कि उस समय भी एक्टिव रहना चाहिए था। प्रहलाद पटेल जी को कई बार आ सकते थे और माननीय मंत्री लोग भी सक्रिय रह सकते थे, प्रभात झा जी भी आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं होता? ये जनता के मन में सवाल है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता श्री विकास बोंदरिया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल राठौर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक राजन कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए साधना न्यूज पर और मास्क जरूर पहनिए। अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, आपके आसपास ही है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो बचे रहेंगे, कोशिश कीजिए और बने रहिए साधना न्यूज पर। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।